आपका प्रश्न बड़ा वाजिब है और चिंता भी वाजिब है। आपका ये कहना है कि जो ये उम्र का फार्मूला हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किया है, उसमें यह है कि अब 3 साल बचे हैं मोदी जी के। 3 साल नहीं, 2.5 साल, जो 75 का फार्मूला है, क्योंकि 72+ है मोदी जी। तो उस हिसाब से 2024 के बाद 2025 तक, 2025 में 75 के हो जाएंगे। तो मैं बिल्कुल 100% आपसे एग्री करता हूं कि ये फार्मूला, बड़ी विनम्रता से मैं कह रहा हूं, शायद पूरे भारत में जो आप लोग सब कहते हैं कि मैं मोदी भक्त हूं, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, लेकिन मैं मोदी जी की इस नीति से असहमत हूं। किस लिए असहमत हूं? मैं असहमत इसलिए हूं कि 2025 में यदि 75 साल पूरे होते ही अगर मोदी जी इस देश से हट जाएंगे, क्या होगा भैया, क्या होगा? जरा कल्पना करिए। आज जो देश बदल गया है, पूरा देश, राजनीति की परिभाषा बदल गई, राष्ट्रीय चरित्र बढ़िया हो गया, सनातन संस्कृति लौट कर आ गई और विस्तार हो रहा है हर अच्छी चीजों का, इकोनॉमी इतनी बढ़िया हो गई, सब कुछ बढ़िया हो गया, और ऐसे में मात्र 3 साल और, मैं तो इससे एग्री नहीं करता। अब मैं आपको बताता हूं कि जो बात आपने कही कि उम्र का, देखिए मैं डॉक्टर भी हूं, ठीक है ना, और मैं आपको बता दूं कि कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जहां पर उम्र का, जितनी उम्र बढ़ती है उतना बेहतर होते हैं। अब कोई सैनिक है तो उम्र कम होनी चाहिए, क्रिकेटर हो, खिलाड़ी हो, उम्र कम होनी चाहिए, पर्टिकुलर एज में ही आप कर सकते हो। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और उसके बाद ऐसे प्रोफेशन आते हैं कि क्लर्क हैं, ऑफिसर्स हैं, जिनमें आप 60-62 पे रिटायर कर, 60 पे कर देते हो रिटायर, वहां तक भी ठीक है। लेकिन बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जो उम्र के साथ बेहतर होते चले जाते हैं। अब मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर उम्र के साथ अनुभवी और बेहतर होता चला जाता है। आप कह सकते हैं कि वो जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है, लेकिन वो पढ़ता रहता है, डॉक्टर पढ़ता रहता है, और डॉक्टर उसको जो अडॉप्ट करता है, उसकी केवल पॉजिटिव अच्छी चीज को अडॉप्ट करता है। उसी तरह से आप देखिए, कोई प्रोफेसर है, अध्यापक है, अध्यापक भी उम्र के साथ बेहतर होता है, वकील भी बेहतर होता है, जज बेहतर होता है, इसीलिए जज की रिटायरमेंट एज 65 आप रखते हो। लेखक इंपॉर्टेंट होता है, उम्र के साथ बेहतर होता जाता है। और इन सबसे बेहतर यदि उम्र के साथ कोई होता है तो वो होता है राजनेता। राजनेता उम्र के साथ बहुत ही बेहतर होता है, यदि उसका शरीर और माइंड बढ़िया है तो। अब आप मोदी जी को देख लीजिए, मोदी जी की उम्र है 72+, और जरा उनकी फिटनेस आप देखिए कि बड़ी सी एसयूवी से वो एक टांग से उतर जाते हैं। 50 साल का आदमी नहीं उतर पाता भाई, मैं आपको बता रहा हूं एज ए मेडिकल मैन। और उनकी एनर्जी देख लीजिए, उनकी चाल देख लीजिए, उनके सोचने का तरीका देख लीजिए, उनके रिफ्लेक्स समझते हैं ना, रिफ्लेक्सेस देख लीजिए। सब कुछ ऐसे हैं जैसे कि एक 50 वर्षीय एनर्जेटिक आदमी के। 50 वर्ष वाला आदमी हो सकता है बहुत डल हो, एनर्जेटिक आदमी के जो होते हैं वो उनके रिफ्लेक्सेस हैं। हम तो मरीजों को देखते हैं कि 35-40 साल का मरीज बिल्कुल मोटा सा, हाफता सा, बिल्कुल उसकी कोई फिटनेस ही नहीं। तो ये डिपेंड करता है, आप लोग जो कह रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आदमी कितना अपने आप को फिट रखता है, क्या उसकी सोच है। विचारों से उसकी उम्र कम होती है, विचार आपको एनर्जी देते हैं। मोदी जी के दिमाग में रोज नए विचार, हर पल नए विचार आते हैं, उससे उनके पूरे शरीर और माइंड में एनर्जी है। अब आपने कह दिया 75 की बार लगा दी। अब 75 की बार लगाते ही क्या होगा साथियों, कि कोई जरूरी नहीं है कि जो 70 वाला दूसरा मिले वो वैसा एनर्जेटिक हो। तो मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं। अगर कहीं से भी प्रधानमंत्री, हमारे महान प्रधानमंत्री मोदी जी अगर सुन रहे हो मुझे, तो मैं ये आग्रह करूंगा, विनती करूंगा हाथ जोड़कर, कृपया ये फार्मूला हटा दें। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उसी उम्र में बढ़िया काम किए हैं। तुलसीदास जी ने रामायण 80 साल की उम्र में लिखी है।
मालूम है आपको कि नहीं मालूम है? तुलसीदास जी ने जवानी में बढ़िया काम नहीं किए थे। रहमान 80 साल की उम्र में। खुशवंत सिंह के जितनी भी अच्छे राइटअप्स हैं, अच्छे लेख, वो 80 से 95 के बीच के हैं। आप सोचिए, ऐसे मैं आपको दर्जनों एग्जाम्पल दे सकता हूं। तो हाँ, यदि आदमी की फिटनेस नहीं है, आदमी को एल्जाइमर हो गया, आदमी की फिजिकल मेंटल सब चली गई, तब देन इट इज डिफरेंट। वो किसी के भी साथ हो सकता है, जवान आदमी के भी हाथ पैर टूट सकते हैं, जवान आदमी को भी बीमारी हो सकती है। तो ये जो एज कॉन्शियस हमारी इंडियन सोसाइटी है कि तुम किस उम्र के हो, तुम दादा हो, बाबा हो, अंकल हो, बाबूजी हो, ये एकदम गलत है। विदेशों में ऐसा नहीं होता। आप देख लीजिए, जो बाइडेन की उम्र देख लीजिए, और उनके कई अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की आप उम्र देख लीजिए। तो ये मेरे ख्याल से ये इस देश के लिए बहुत घातक होगा यदि 2025 में मोदी जी कहें कि मैं तो 75 का हो गया, अब मेरा टर्म ओवर। साथियों, डिजास्टर हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, डिजास्टर, इट विल लीड टू डिजास्टर। मोदी जी को तब तक काम करना होगा जब तक वो फिजिकली मेंटली फिट हैं। और मैं आपको अभी बता दूं, 90 साल की उम्र तक वो फिट एंड फाइन रहेंगे। और वही एक ऐसी फिगर हैं जिनके रहते ये देश ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, विश्वगुरु बन जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा। तो भूल से भी अगर ये गलती होने जा रही है भारत की राजनीतिक पटल में, ये बहुत गलत होगा। कोई सुन रहा हो, कृपया मोदी जी तक आप लोग पहुंचा दीजिए, तो बहुत बहुत अच्छा होगा। दैट्स ऑल।